welcome to this awesome session on biomolecule, and we are in this whole lecture we are going to get deeper into the concept of protein. Okay, ज़्यादा बच्चों का क्या है ना, बायोमोलिक्यूल न्यू में इंट्रोड्यूस हुआ होता है 11th में, तो ज़्यादा डर जाते हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट में से एक है, एंड अगर समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से बायोमोलिक्यूल बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोमोलिक्यूल में दो टर्म मैं हमेशा बोलता हूँ, टर्म्स को तोड़ के जो मीनिंग निकालोगे उससे डेफिनेशन अपने आप निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब देखें, बायोमोलिक्यूल में बायो एक वर्ड है और मॉलिक्यूल, उसको बायो मॉलिक्यूल को अगर तोड़ा जाए तो ठीक है, तो बायो मीन्स लिविंग। ओके, सिंपली वी कैन से दैट लिविंग, एंड molecules are smaller subunits, okay, that are considered as a what? Molecules. Okay, those smaller subunit or those molecules that are synthesized by a living organism is considered as biomolecule. ओके, इतना क्लियर है। बस अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। बायोमोलिक्यूल में उनकी और एक खासियत होती है, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो इन द सेंस लार्जर इन साइज। ओके, एंड एग्जाम्पल, ओबियसली अगर हम किस चीज़ का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोटीन। ओके, कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंड फैट्स एक्सेट्रा। एंड एट द सेम टाइम ये भी कहा गया है कि सम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो दैट आर vitamins. Okay, and primary and secondary metabolites. इतना क्लियर है आपका? ठीक है, कुछ कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ कुछ स्मॉल। हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कशन है, पूरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलग मैं बनाऊंगा, एंड फैट्स, एंड उसके बाद लास्ट में जो पोर्शन है आपका इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज एंजाइम। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जो पहला वाला है दैट इज ऑन व्हाट? प्रोटीन। ओके, पहला वाला जो है दैट इज ऑन प्रोटीन। देखो, प्रोटीन का मैं पॉइंट बस बोल रहा हूँ, वही सब याद रखो। ठीक है, इट इज एन मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, देखो लार्जर इन साइज है तो ऑब्वियसली मैक्रोमोलिक्यूल है। फिर दूसरा, these are having these are a polymer. Okay, polymer of amino acid. Okay, amino acid, बस खत्म। मतलब पॉलीमर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिल के एक लॉन्ग चेन बनाए, उसको हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो मोनोमर क्या होगा? मोनोमर मस्ट बी, मोनोमर जो होगा, मोनोमर दैट विल बी व्हाट? अमाइनो, तो सिंगल जो वाला, जो सिंगल यूनिट जो होगा दैट इज अमाइनो एसिड। जो तीसरा पॉइंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, एंड उससे क्वेश्चन आते हैं जनरल। इट इज व्हाट? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ओके, इतना क्लियर है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, देयरफॉर एक मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है तो मतलब कौन सा ऐसा जो कंपोनेंट है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते बिना कंज्यूम में, दैट इज़ प्रोटीन। हम भले ही कार्बोहाइड्रेट के बिना सरवाइव कर सकते हैं, मगर प्रोटीन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। समझ में आया? अब जब हम मोनो में देख रहे हैं, उसका जो स्मॉलर जो वट यूनिट जो है दैट इज अमाइनो एसिड। ओके, तो अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा डिटेल में है, मतलब टाइप्स है, नेचर्स हैं, एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन है इस होल सेशन में। ओके, अब देखो अमाइनो एसिड को कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, इजी है। ओके, अमाइनो एसिड जो पहला चीज तुम्हें देखना है दैट इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर ने क्या रखा है? ये कुछ नहीं है यार, स्ट्रक्चर बहुत इजी है। कार्बन एक होगा सेंटर में, कार्बन के 4 बॉन्ड है, इतना पता है। अब एक जो होगा H, दैट इज फिक्स्ड। एक तरफ जो होगा दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। दूसरे तरफ जो होगा दैट इज अमीनो ग्रुप। ओके, NH2 या NH2। एंड और एक जो है,
ठीक है। और एक जो है दैट इज आर, यही फर्क करवाता है, ठीक है। इट इज इन व्हाट वेरिएबल, मतलब हम कुछ कोई भी हम यूज करते हैं। अल्काइल ग्रुप, आर इन द अल्काइल ग्रुप, ओके, अल्काइल ग्रुप, ओके। तो अल्काइल ग्रुप बहुत सारी चीज़ों से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि दैट मे बी ऑफ व्हाट मिथाइल, इथाइल, एच के द्वारा भी रिप्लेस हो सकता है। जब ये एच के द्वारा रिप्लेस होगा तो वो सिंपलेस्ट वाला होगा, सबसे मतलब सिंपल अमाइनो एसिड होगा, इन्होंने ग्लाइसिन, ओके, ये आपको बाद में बताया। देर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट अमाइनो एसिड्स दैट आर प्रेजेंट, ओके। इतना क्लियर है। एंड अब देखते हैं, रिप्लेस करके देखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमारे एनसीईआरटी में। सपोज हम एच के द्वारा रिप्लेस करेंगे, ओके। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्ट, और रिलेट नहीं करना है, ठीक है। सिंपली समझ जाओ बस, COOH, और एक क्या था अमाइन ग्रुप्स NH2। अभी एच के द्वारा अल्काइल, आर के जगह पे एच रखें तो दिस इज व्हाट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, दैट इज व्हाट ग्लाइसिन, ओके। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम दूसरा जो रखेंगे, R इक्वल टू CH2OH, ये रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो CH2OH अटैच्ड है यहाँ पे, COOH, ये क्या है NH2, ये क्या होगा इधर, इधर H तो फिक्स है, ये तीनों तो फिक्स्ड है, ये एक ही वेरिएबल था। तो ये जो बना है दैट इज सेराइन, ओके, दैट इज सेराइन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट और एक भी एग्जांपल दिया है, दैट इज ऑफ व्हाट एलाइन, एलेलाइन, ओके। वो उसमें क्या रिप्लेस है, जब मिथाइल R इक्वल टू CH2 हो जाएगा, CH3 मिथाइल हो जाएगा, तो वही वाला दिया है इसमें, ओके, CH3, ओके, C एंड A कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस अमाइनो ग्रुप, ओके। एंड दूसरा जो होगा H होगा, तो ये जो वाला है लेनाइन, ओके। इतना तक शायद मैं सोच रहा हूँ आपका क्लियर हो चुका होगा, ओके। So these are the some types of based on the alkyl groups. These are some amino acid. Okay. Now next जो देख रहे हैं हम, that will be on properties. Okay. Properties of amino acid. Okay. इतना क्लियर है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में हम नेचर को देखेंगे। नेचर, ओके, पहले जो देख रहे हैं हम नेचर, देन नेचर में नेचर मस्ट बी ऑफ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ओके। एंड और एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज एरोमेटिक। तो आपको जो वाला एसिडिक होगा उसको कहा गया है, मतलब एग्जांपल है दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ओके। एसिड, अमाइनो एसिड, ओके, एक अमाइनो एसिड। एंड बेसिक इन नेचर वाला आप दैट मे बी ऑफ लाइसिन, ये बेसिक इन नेचर है। एंड और मे बी आर्जिनाइन, इतना क्लियर है। एंड न्यूट्रल वाला दैट इज वेलाइन और ग्लाइसिन। न्यूट्रल वाला क्या है, वेलाइन, और दैट मे बी व्हाट ग्लाइसिन। क्लियर है, ओके। एरोमेटिक वाला मैंने इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ये किया है, फोकस किया है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। एरोमेटिक वाला जो है दैट इज 3, ओके, ट्रिप्टोफैन। एंड तुम्हारा जो टायरोसाइन, और एक जो है तुम्हारा दैट इज फिनाइल एलेलाइन, ओके। इतना आई होप इतना क्लियर है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स के साथ। प्रॉपर्टीज ये था। नेक्स्ट हम जाएंगे जो हमारा जो ज्यूटर आयन एक प्रॉपर्टी शो करता है हमारा अमीनो एसिड, ओके, ज्यूटर आयन, ओके, दैट इज व्हाट ज्यूटर आयन, ओके। ज्यूटर आयन क्या है, इट इज आयोनाइजेबल अमाइनो एसिड, ओके। आयोनाइजेबल अमाइनो एसिड को क्या कहा गया है,
ज्यूटर आयन कहा गया है। अब आयनाइजेबल अमीनो एसिड कैसे होगा, जब एक मीडियम में सिंपल कुछ नहीं ट्रांसफर अकर्स होता है, तो वही है ज्यूटर आयन। अब देखो एक कार्बन है, इसलिए देखो COOH लिखता हूँ मैं, नॉर्मल एक अमीनो एसिड है, ओके, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एंड ये H है, ये इसको लेट R, ओके। अब देखो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मैं बोला देखो ज्यूटर आयन मतलब क्या, आयनाइजेबल। आयनाइजेबल कब बोले, जब उसमें चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज के क्या होगा, मार्क करो, ये जो H है यहाँ पे, OH नहीं H, ओके, H जो है सिंपली जो होगा क्या होगा, देखो एसिड जब होंगे, एसिड कौन से, H+ एसिड, ओके। तो सिंपली क्या होगा, इधर NH3+ हो जाएगा, इतना क्लियर है। CH और R, R है, H है, एंड ये COOH। देखो मैं ये जो ट्रांसफ़र वाला केस जो बोल रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में बोला हूँ, मैंने ऐसे क्यों बोला, आपको सिंपल अगर कोई चीज़ अगर याद रखना है तो क्यों मैंने ऐसे बोला वो आपको मैं बोलूँ। अब देखो बस मार्क करो, ओके। अब NH+ हो जा रहा है, ओके, इतना क्लियर है आपका। बस एक जो क्वेश्चन आया था उसको बेस करके बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर वही वाला अगर NH2, इधर C, इधर R, इधर H एंड इधर COOH है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब देखो इसी को ले लेते हैं, यही वाला को NH3 करके प्लस कर देते हैं, फिर हम OH से पास करेंगे माइनस, बेसिक। तो क्या होगा, OH माइनस सिंपली NH3+ CrH प्लस इधर डालना COO-। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से चार्ज है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो यही है हमारा आयोनाइज्ड अमाइनो एसिड, ओके। तो तभी उस इसीलिए मैंने आपको सिंपली आयनाइज्ड अमाइनो एसिड याद रखने में मैंने ये जो ट्रांसफ़र एक दिखा दिया था, देखो इधर से H निकाल के, ये तरीका है, टेक्निक है बस, ठीक है। अब CRH है, अब देखो C, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, COOH है ना। अब ये H को इस तब वही सेम है, आपको तरीका टेक्निक बस आसानी से याद करवाने के लिए मैंने बोला। अब एक चला जा रहा है यहाँ से, ये यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चला गया, उसका नुकसान, मतलब टेक्निक बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो एक्चुअल में नहीं, ये रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसके बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 1+ ये आ जाएगा, ये वाला इधर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो आयनाइजेबल अमाइनो एसिड मतलब जब आयन्स अमाइनो एसिड में जब मतलब क्या चार्ज आ जाएगा अमाइनो एसिड में, दैट इज नोन एज ज्यूटर आयन। देख तो माइनस एक तो प्लस, ओके, इतना क्लियर है। अच्छा अब देखो आगे जाते हैं, ठीक है, आगे जाएंगे, जो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो दैट इज आएगा ना, बॉन्ड मतलब स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे, ठीक है, बॉन्ड वाला पार्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है ये वाला, ठीक है, वो देखेंगे हम बन कैसे रहा है। अब अमाइनो एसिड है, लिंक हुआ है अमाइनो एसिड, लिंक हुआ है अमाइनो एसिड, ऐसे कर करके हम लिंक होके फॉर्म हुआ है प्रोटीन, हमें इतना पता है। अब ये जो लिंक कैसे बन रहा है वो हम इसमें बताएंगे। देखो दैट बॉन्ड विच कनेक्ट टू अमाइनो एसिड दैट इज अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। अब यही पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, ओके। अब देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, देखो सिंपली कुछ नहीं, देखो एक अमाइनो एसिड बनाओ, पहले COOH इधर था, ये वाला क्या है तुम्हारा R ही लेते हैं, ये एक H फिक्स्ड है, ये वाला NH2 है, दो लेते हैं, दो के बीच में जो बॉन्ड का साइमल्टेनियस वैसे ही बॉन्ड उनके बीच में आपस में बनते बनते वो चेन फॉर्म करता है, ओके।
ये एक है, और एक उसके पास में लेते हैं ब्लू वाले में H2N, जो कि NH2 को मैंने ऐसे लिखा है क्यों, नाइट्रोजन कनेक्ट होता है, आर ही रहना देता है, COOH। अब देखो H2 है, OH है, ठीक है, ये H2 को हम ऐसे लिखते हैं, इधर से H नहीं, इधर ऐसे लिख लो तो बॉन्ड निकालने में इजी होगा। येलो में मैं करता हूँ मार्क, कौन सा वाला जाएगा, ये इतना चला जाएगा, -H2O। अब जो बॉन्ड बनेगा, सी, मतलब वही वाला ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, CONH, ओके, ऐसे कुछ बनेगा, CRRH, ओके, RH, इधर क्या है NH2, इधर क्या है COH। ये जो बॉन्ड हुआ है, इट इज व्हाट पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है इतना, ठीक है। बाय रिमूविंग वाटर, ये एल शेप्ड कैसे, ये कुछ ऐसा एल शेप्ड का होता है ना, वो एल शेप्ड कुछ नहीं होता, सी डबल बॉन्ड ऐसे करके खोल के लिख लो तो एल शेप्ड हो गया, और NH, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। वाह, इतना समझा। यही होता है तुम्हारा व्हाट पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे कंटिन्यूस होंगे तो पेप्टाइड चेन कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब आपस में कनेक्ट होकर एक चेन फॉर्म किए होंगे, दैट इज नॉट पॉलीमेंस मेन पेप्टाइड इन द सेंस बॉन्ड। बहुत सारे बॉन्ड आपस में मिलकर एक चेन बनाए होंगे, दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड व्हाट बॉन्ड और चेन, ओके। अब यही आर को बेस करके दो ये कर दिया है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के टाइप्स ऑफ, दैट मे बी व्हाट टाइप, अगर देखेंगे बेस्ड ऑन व्हाट ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस, अगर सेम अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल बी होमो पॉलीमर पेप्टाइड चेन, ओके। एंड अलग अलग होगा तो हेटेरो पॉलीमर। क्लियर है इतना, क्लियर है ये वाला। होमो कब कहेंगे, जब देखो R1 नॉट इक्वल टू R2, देन ये वाला क्या है हेटेरो। जब हेटेरो व्हाट पॉलीमर, ओके, जब R1 इक्वल टू R2 देन इट इज होमो पॉलीमर। क्लियर है, बस। अब तुम्हारा जो मेन जो है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, देन दैट आर ऑफ वर्ड स्टाइलस को ये कहते हैं, हाँ, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर अगर करेंगे तो 4 प्रकार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो मैं चीज़ों सिंपली बस बोलूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मुझे फंसाना नहीं है किसे, ओके। सेकेंड वन इज व्हाट सेकेंडरी पॉलीमर, थर्ड वन tertiary polymer, and what fourth one, okay, fourth one that is a quaternary what structure polymer, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure। क्लियर है इतना, ठीक है। दीज आर व्हाट, अब देखते हैं प्राइमरी क्या है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली में, देखो कुछ नहीं है यार, सिंपली व्हेन दे आर अलाइंड इन सिंगल लाइन, ओके, दैट इज व्हेन द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर एंड फॉर्मिंग सिंगल लीनियर चेन दैट इज नोन एज व्हाट प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है वो देखो, सेकेंडरी वाला क्या है, these are generally when they are zigzag or
हेलिकल स्ट्रक्चर जब फॉर्म करेंगे अमाइनो एसिड, दैट इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो मतलब या तो फोल्डेड, आपस में फोल्डेड होके एक जिगजैग और स्पाइरल और वी हेलिकल, ओके, हेलिकल जब फॉर्म करेंगे देन दैट इज द स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हेलिकल के भी दो प्रकार हैं, दैट इज वन बीटा हेलिक्स, ओके, हेलिक्स एंड अल्फा हेलिक्स। कुछ नहीं, बेस्ड ऑन देयर रोटेशन को बेस्ड करके वो वाला है, ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वैसे टाइप का ही बेस्ड करके दिया किया गया है। ओके, इतना क्लियर है। टेरिशियरी स्ट्रक्चर, अब टेरिशियरी स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब इंटरेस्टिंग है। ये टेरिशियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, आपस में फोल्ड होके एक होलो बॉल स्ट्रक्चर बनाता है वो, ठीक है, ऐसे आपस में बॉल हो गया, मतलब ऐसे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं बना रहा हूँ, एक होलो बॉल बनाता है, राइट, होलो बॉल बनाता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन ए टर्शियरी स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है, दो मैं ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज से यूज़ नहीं करूँगा, फ़र्क नहीं रहेगा। अब देखो समझ जाओ एक बार, उसके बाद जब तुम बुक एक बार पढ़ लो तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, मोस्टली बायोलॉजिकल प्रोटीन, जितने भी ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रोटीन होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले में, तुम्हारा होलो बॉल स्ट्रक्चर, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। ओके, ये वाला बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर जो होता है ये मोर देन व्हाट 1 यूनिट्स मिलके, सजा 2-3 यूनिट्स जब आपस में मिलके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड से ज़्यादा जब आपस में मिलके फॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सच एज एग्जाम्पल है हमारा हेमोग्लोबिन, एंड ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं सच एज स्पीयर, ओके, 3D स्ट्रक्चर्स, ओके, 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट मे बी इवन ऑल्सो व्हाट क्यूब, ऐसे बनाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल जो मैंने बोला है दैट इज व्हाट है हेमोग्लोबिन। ओके, अब स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, देखो उसमें क्या होगा ना, 2 अल्फा यूनिट्स होंगे एंड 2 बीटा यूनिट्स होंगे। कुछ नहीं यार, देखो सिंपली ये हेलिकल वाला सपोज 2 4 एन, ये कैसे बनता है, ठीक है। अब उनके आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है, मतलब ऐसे होंगे। आप जब चीज़ों को पढ़ के आप खुद उनको ड्रॉ करते हो अपने समझ के लिए, देन थिंग्स गेट ईजियर। ओके, बस एक क्यूब लाइक, जो क्यूब हम बनाते हैं तो ये ही स्ट्रक्चर मतलब ऐसे ही कुछ होता है हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, एंड मैंने प्रोटीन को पूरा कवर किया है एंड आसानी तरीके से बताने की कोशिश किया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है चीज़ों को। एंड मैंने इसीलिए ज़्यादा बुक टर्म्स यूज़ नहीं किए हैं, मतलब जो मतलब डेफिनेशन पूरा पूरा पढ़ने जैसा मैंने इसीलिए नहीं बोला है, क्योंकि अब जब चीज़ों को अपने वे में समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद जब आप बुक को एक बार भी अगर रीडिंग मारते हो ना, तो आपका चीज़ें जो हैं समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है ना। समझ में आना ज़रूरी है, बाद में बुक पढ़ लो हो जाएगा, वो चिंता नहीं है, ठीक है ना। एंड इस ये पहला वीडियो है बायोमोलिक्यूल का, एंड इसके बाद वाला जो होगा दैट विल बी ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड उसके बाद वाला जो होगा दैट विल बी ऑन फैट्स, एंड जो लास्ट वाला होगा दैट विल बी ऑन एंजाइम्स। हम ऐसे करके कवर करने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी हेल्पफुल। अगर आपको बेसिक्स क्लियर कर करके जाना है तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड नोट्स हाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। एंड दिस मच फॉर टुडे सेशन, थैंक यू।